अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुगाड़ू टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर कोई भी ट्यूबवेल सोलर पे चलाना है तो आपने उसका हिसाब या कैलकुलेशन किस तरह से निकालनी है और उसके बाद सोलर पैनल जो हैं वो कितने इस्तेमाल करने हैं, कितने एचपी की मोटर होगी तो कितने सोलर पैनल लगेंगे, कौन सी वायर आपने इस्तेमाल करनी है, इनके कनेक्शन किस तरह से करने हैं, टोटली इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपनी सोलर पैनल की। ये जिंको का पैनल है हाइमो 6, तो 575 वाट का एक पैनल है। हमने क्योंकि हमारी जो मोटर है दोस्तों वो है 30 एचपी की, इसलिए हमने 30 किलो वाट का सिस्टम लगाना है। कभी भी आपने याद रखना है कि जितने एचपी की मोटर हो आपने उतने किलो वाट का सिस्टम जो है वो पूरा करना है। तो इसके अंदर हमारा जो 30,000 वाट हमने पूरा करना था, इसलिए हमें इसके ऊपर 52 पैनल जो हैं वो लगाने पड़े। ठीक है, 52 पैनल्स हमने लगाए हैं। स्ट्रक्चर में हमने इसका L2 इस्तेमाल किया है, L2 स्टैंड का नाम है। तो ये देखें आप, ये जो हमारा स्टैंड है इसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है। मॉडिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आप देखेंगे कि ये दीवार जो है ये थोड़ी सी ऊंची है जबकि फ़र्श जो है वो नीचे है। आमतौर पे तो यहाँ पे जो पैर लगता है, इसका पाया जो लगता है वो डायरेक्टली फ़र्श के साथ ही लगता है। ठीक है, हमने क्या किया कि इसके जो पिछले पाए थे लंबे वाले, उसमें से कुछ 9 इंची का जो हमने एक पीस है उसको काट के और इसका आगे वाला भी पाया इस तरह से बना दिया, क्योंकि दोनों साइड पे ये दीवारें हैं। अगर तो हम पैनल को सेंटर में रखते हैं तो सिर्फ 2 लाइनें ही लगती थी, लेकिन मजबूरी थी कि हमने तीनों लाइनें जो हैं इसी छत के ऊपर जो है पूरी करनी थी। ये बरामदा है, इसकी 20 फुट चौड़ाई है और लंबाई इसकी 86 फुट है। तो हमें बेनिफिट था कि हमने सारे पैनल इसी के ऊपर लगाने थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पैमाइश में आगे पीछे करके और इसमें प्रॉपर ये देखें हमने खला भी छोड़ा है ताकि हवा का भी क्रॉस हो सके और इंसान भी गुजर सके जिसने इसको धोना है या साफ़ करना है। ठीक है, अब पैनल की बात होगी, स्ट्रक्चर की बात होगी, उसके बाद दोस्तों आ जाती है वायर की बात। तो वायर इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमने 6 mm की जो वायर है हमारी कॉपर वायर वो हमने इस्तेमाल की है और 13 पैनल को हमने सीरीज़ में ज्वाइंट किया। ठीक है, अब ये बात समझने वाली है क्योंकि हमारे पास है 52। अगर 52 को हम 4 पे तकसीम करते हैं तो हमारी एक जो स्ट्रिंग है वो बनती है 13 पैनल की। 13 पैनल को हमने, ये जिस तरह लाइन है इस लाइन में 13 पैनल जो हमने सीरीज़ में उनका कनेक्शन किया और उसकी 2 वायर्स जो हैं वो डायरेक्टली VFD तक पहुंच गई। इसी तरह से क्योंकि 52 में से हमारी 4 स्ट्रिंग्स बनेंगी 13 की, तो हमने चारों स्ट्रिंग्स की जो 8 वायर्स हैं प्लस माइनस की वो हमने VFD तक पहुंचा दी हैं। ठीक है, जबकि इसके कनेक्शंस करने के लिए हमने ये देखें MC4 जो कनेक्टर होता है उसका इस्तेमाल किया है। आपने भी इसको काट के जोड़ नहीं लगाना, इसी तरह से MC4 कनेक्टर ये मिल जाता है, आपने ये इस्तेमाल करना है नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, इसी तरह से हमने ये पीसेस जो हैं ये देखें आप, हर जगह पे हमने MC4 कनेक्टर ही इस्तेमाल किए हैं। ये हमारी वायर्स हैं 6 mm की जो हम VFD तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी पैनल की बात हो गई, हमारे स्टैंड की बात हो गई, वायर की भी मैंने आपको बता दिया। कनेक्शंस जो आपने करने हैं सीरीज़ 13 प्लेटों के, आपने सीरीज़ में कनेक्शन करने के बाद उनकी जो स्ट्रिंग्स आपकी बनी हैं 4, उनकी 2 वायर जो हैं प्लस माइनस आपने इसी तरह से VFD के पास लेके चले जाना। एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड का जो फासला है वो हमने रखा है 2 फुट, मतलब 24 इंच जो है वो इस पाए से, ये जो हमारा इस अगले स्टैंड वाला पाया है वहाँ तक का जो फासला है वो रखा हमने 2 फुट। तो इस तरह से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको जो ज़रूरी है वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि आपने ये 13 पैनल जब सीरीज़ में जोड़ने हैं तो कोशिश करें कहीं से भी एक जो आपने कनेक्शन है उसको नहीं लगाना, क्योंकि VFD के पास जो आपने ब्रेकर लगाने हैं DC ब्रेकर, उनके अंदर आपने कनेक्शन करने के बाद ही ये लास्ट वाले कनेक्शन इधर से करने हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको शॉक लगने का जो ख़तरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो सोलर पैनल जो हैं 80 वोल्ट से जब ऊपर बनते हैं वोल्टेज तो वो आपको अच्छा खासा जो है शॉक मारते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। अभी हम लास्ट पे पहुंच चुके हैं, ब्रेकर के अंदर मैंने वायर्स लगा दी थी, तो अब हम ये लास्ट वाले कनेक्शन अभी करेंगे। अभी जाके VFD के पास आपको समझाता हूँ कि हमने ये कनेक्शन अभी क्यों किए हैं। तो ये कनेक्शंस करने के बाद जो है हमारी जो VFD है वो जो आपको सामने एक कमरा नज़र आ रहा है उसके अंदर हमने VFD लगाई है। यहाँ पे 30 HP की मोटर है, तो दोस्तों याद रखें जितने HP की मोटर होती है उतने किलोवाट का आपने सिस्टम लगाना होता है।
ठीक है। मतलब HP में क्योंकि 746 वाट एक HP के अंदर होते हैं, ठीक है, लेकिन 1000 वाट का 1 किलोवाट बनता है। तो आपने जितने HP की मोटर हो उतने किलोवाट जो है पैनल लगाना है। और ये एक ट्रैक्टर जो है यहाँ पे खेतों में चल रहा है, उसके ऊपर टेप लगी हुई है। माजरत आपको वीडियो में आवाज़ आएगी, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। यहाँ से ये देखें आप कि हमने ये वायर जो है, ये साइड में एक गली आ गई थी, उसको क्रॉस किया यहाँ से, और ये जो सामने कमरा है इसके अंदर हमारी जो VFD है वो हमने इस्तेमाल किया है। अभी मैं आपको VFD भी दिखाता हूँ, VFD कौन सी है, किस कंपनी की है, और उसकी जो वोल्टेज की रेंज है वो कितने से कितना तक है, वो सारी बातें आपको मैं इस कमरे में जाके बताता हूँ। जैसा कि हम आ चुके हैं कमरे के अंदर, तो यहाँ पे हमने ये देखें आप, ये हमारी जो 4 स्ट्रिंग्स आई थी उनकी 8 वायर्स यहाँ पे आई हैं DB के अंदर। और यहाँ ये आप देखें कि हर स्ट्रिंग का एक अलग अलग से एक एक ब्रेकर है। फिर उन ब्रेकर्स को हमने प्लस का प्लस के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव को सारे को नेगेटिव के साथ जोड़ने के बाद इसमें से सिर्फ 2 ही वायर्स हैं जो प्लस माइनस की, लेकिन अगर वो 6 mm की थी, ये 10 mm की है, ठीक है। ये आ गई हमारी VFD के अंदर। VFD के अंदर दोस्तों अब एक और काम की बात आपको बता दूं कि ये है प्लस, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये है माइनस। यहाँ पे ये सोलर का पॉइंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर 3 फेज AC सप्लाई इस्तेमाल नहीं करनी, तो उसकी जगह पे हमने क्या किया कि R और T की जगह पे हमने सोलर की वायर को इस्तेमाल कर लिया। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर आपने गलती भी कर दी कोई, मतलब प्लस माइनस की गलती आपसे हो जाती है, तो उस सूरत में भी आपकी VFD को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे हमने मोटर की जो वायर्स हैं तीनों, रेड येलो ब्लू, हमारे पास जो कलर जो मालिक ने दिए हमें, हमने वो लगा दिए, लेकिन हम खुद ही निशानी रखेंगे रेड येलो ब्लू की। और यहाँ पे हमने ये एक और जो है कनेक्टर लगा दिया, ठीक है। अब इसको लगाने का मकसद ये था कि जो आगे वायर जानी है वो है सिल्वर में, और हमने इसके अंदर से ये थिम्बल लगा के जो है कॉपर की वायर जो है बाहर निकाल ली है। यहाँ ये कनेक्टर लग गया, इससे आगे जो हमारी सप्लाई जाएगी वो जाएगी सिल्वर की, ठीक है। ये VFD है 415 वोल्ट से लेके और 800 वोल्ट तक हम इसमें DC जो है वो इन कर सकते हैं, ठीक है। ये 30 किलोवाट की हमारी जो है VFD है, ठीक है। ये इनविट की VFD है। इसका ऊपर वाला कवर मैंने उतारा हुआ है क्योंकि अभी हमने इसको रन करना है। और अब जैसे ही हम, अभी रात हो चुकी है, आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने मोबाइल की जो फ्लैश लाइट है उसको ऑन किया है। तो अभी हम इंशाल्लाह सुबह आएंगे। सुबह आने के बाद मैं आपको इसका करंट भी चेक करवाऊँगा। करंट चेक करवाने के बाद दोबारा हम जो ट्यूबवेल है हमारा, उसको जब रन करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर वो भी आपको मैं अभी दिखाता हूँ कि हमारा ट्यूबवेल का जो प्रेशर है टरबाइन का वो कितना है। तो अभी जो है दिन का टाइम है और हम आ चुके हैं अपनी DB के पास। तो अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि वोल्टेज आपने किस तरह से चेक करने हैं, और जो हमारे वोल्टेज हैं आया कि वो हर स्ट्रिंग जो है अपने वोल्टेज पूरे दे भी रही है या नहीं। तो आपने जस्ट करना ये है कि ब्रेकर को आपने ऑफ़ रखना है इस तरह से। 4 हमारी स्ट्रिंग्स हैं, 13 की हमारी जो पैनल, 13 पैनल का करंट एक एक ब्रेकर में आएगा। तो हमने क्या करना है कि ये नीचे वाले जो पॉइंट हैं, यहाँ पे मैंने वो वायर वाली तारें ला के जो इसके अंदर लगा दी थी, ठीक है। अभी ये हमारा माइनस है और ये प्लस, तो इसके अंदर मैं ये देखें आप लगा रहा हूँ, और ये देखें आपके यहाँ पे 635 जो है वोल्ट हमारी एक स्ट्रिंग के हमने चेक कर लिए। इसी तरह से अब मैं ये दूसरी के अंदर चेक करता हूँ, तो यहाँ भी हमारे देखें 637, 36, 635 उतने ही वोल्टेज हैं। अब मैं तीसरी स्ट्रिंग में भी चेक कर लेता हूँ। इसी तरह से ये देखें 634, यानी कि बराबर ही वोल्टेज हमारे सारे आ रहे हैं। इसके बाद मैं ये चौथी वाली में चेक करता हूँ, ये देखें आप, यहाँ पे भी 635, मतलब हमारी चारों जो स्ट्रिंग्स हैं वो पूरा जो करंट है वो हमें दे रही हैं। इसके बाद अब ये देखें कि अगर मैं एक भी ब्रेकर ऑन करूँगा तो ये हमारा जो VFD यहाँ पे लगी हुई है इनविट की। तो ये देखें मैं अभी एक ब्रेकर ऑन करता हूँ, ये मैंने एक ब्रेकर ऑन किया, ये हमारी इनविट की जो VFD है ये ऑन हो चुकी है, ठीक है। अभी हमने ट्यूबवेल वाला जो 3 फेज का कनेक्शन है वो यहाँ से लेके जाना है, तो उसकी वायर्स लगा लूँ। उसके बाद इंशाल्लाह ट्यूबवेल चलाएंगे और चलाने के बाद आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और जो भाई चैनल पे नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि छोटे बड़े जितने प्रोजेक्ट सोलर के लगते हैं उसमें मैं A to Z हर चीज़ आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए जब भी आपने कोई भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो जैसा कि हमने VFD है जो इंस्टॉल कर दी है, ये देखें आप, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि वायर्स लगाएंगे। ये 3 फेज़ की मोटर की वायर लग चुकी हैं माशाल्लाह। VFD हमारी इस वक्त ऑन है और ट्यूबवेल का जो प्रेशर है वो यहाँ से मैं आपको शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि ट्यूबवेल जो है वो काफ़ी दूर लगा हुआ है टरबाइन हमारी। अभी वहाँ पे चलते हैं। ये देखें आप, यहाँ है हमारा टरबाइन और वो चल रही है। अभी वहाँ पे चलते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ कि उसका प्रेशर कितना है। तो मोटर हमारी जो है वो सोलर पे हमारा रन हो चुका है। पानी देखें माशाल्लाह कितना प्रेशर अच्छा है। तो जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।